संभल सियासत का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि संभल में अतिक्रमण के खिलाफ नॉन स्टॉप एक्शन योगी सरकार का जारी है। अतिक्रमण को लेकर संभल में प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है। दादा मियां की मजार पर आज पुलिस का पहरा है, क्योंकि मजार मस्जिद के पास हर जुमे को लगने वाले बाजार पर पाबंदी लगा दी गई है। आज प्रशासन ने बाजार न लगाने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल कब्रिस्तान की जमीन पर बने अवैध मजार मस्जिद को प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया है। 15 दिनों में अवैध निर्माण हटा लें, ये नोटिस प्रशासन की तरफ से दिया गया है। बुधवार को तहसीलदार की अगुवाई में टीम कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौधरी सराय में पहुंची थी, जहां उन्होंने कब्रिस्तान की भूमि की जांच पड़ताल की। जांच के दौरान कब्रिस्तान की 32 बीघा जमीन है, लेकिन वहां लगभग 1 बीघा जमीन पर मस्जिद और मजार बनी हुई है, जबकि भूमि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान का नाम दर्ज है। इसलिए मस्जिद और मजार को हटाने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, 15 दिनों का वक्त दिया गया है। और इसके मजार के आसपास जो साप्ताहिक बाजार लगता है, उसको लेकर भी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वो बाजार नहीं लगेगा। और आज चूंकि जुमे के दिन वो बाजार लगता है, तो आज वो बाजार नहीं लगेगा। यहाँ पे हर शुक्रवार को एक बड़ी मार्केट लगती है। उसके बारे में कहा गया कि पहले एसडीएम से अनुमति लें, उसके बाद ये मार्केट लगेगी। और दूसरी बात यह है कि यह भूमि जो है कब्रिस्तान के नाम दर्ज है और इस पर इन्होंने मस्जिद बना रखी है। तो ये हमारे द्वारा कहा गया कि कब्रिस्तान का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में करिए, उस पर मस्जिद का उपयोग नहीं होगा। 15 दिन का इन्होंने समय मांगा है। मार्केट लगना बंद कर देंगे और 15 दिन में इसको हटा लेंगे। तो सिर्फ अवैध मस्जिद और मजार का मसला नहीं है। संभल में अगर कुछ भी अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया है तो प्रशासन की पैनी नजर उस पर बनी हुई है। अब अवैध घरों पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी संभल में की जा रही है। संभल के कस्बा सिरसी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके 16 मकान बनाए जाने का खुलासा हुआ है। तहसील कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और अवैध निर्माण की पुष्टि की है। इसके बाद प्रशासन ने 8 मकानों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि सोमवार तक खुद अपने मकान हटा लें, वरना प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। संभल में लगातार प्रशासन एक्शन में है। वाजिदपुर सराय में तालाब की जमीन राजस्व विभाग की टीम ने इसकी पैमाइश की है। इससे पहले भी अवैध मस्जिद और मजार पर एक्शन हो चुका है। इससे पहले भी अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिदों को ध्वस्त किया गया है। तालाब की जमीन पर बनाए गए मकानों को ध्वस्त किया गया है और अब 15 दिन में इन मकानों को हटाने का नोटिस दे दिया गया है। जो दादा मियां मजार मस्जिद है, उसको भी हटाने का नोटिस दे दिया गया है, क्योंकि जानकारी यह है कि जिस जमीन पर मजार और मस्जिद बनी हुई है, वो जमीन दरअसल कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज है। अब कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज जमीन पर आखिरकार मजार कैसे बन गई, मस्जिद कैसे बन गई, ये तमाम सवाल हैं जो पुलिस के सामने भी हैं और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, क्या जानकारी आपको मिल रही है? अवैध कंस्ट्रक्शन अगर संभल में कहीं पर भी है तो बिना किसी इफ एंड बट के बुलडोजर भी चलेगा और कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल, देखिए प्राची, संभल के अंदर प्रशासन बहुत ज्यादा सख्त है। जो भी उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन मिलता है, बाकायदा उसकी पैमाइश की जाती है। हमने पिछले दिनों भी देखा कि जो कब्रिस्तान है उसके बाहर दुकानें और उनके ऊपर पक्के मकान बने हुए थे, उनकी बाकायदा पैमाइश की गई। कई लोग ये कह रहे थे कि उनके पास यहाँ के पक्के डॉक्यूमेंट्स, उनके आधार कार्ड बने हुए हैं, उनके बाकायदा वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। तो इसको लेकर प्रशासन का कहना था कि उनके जो रिकॉर्ड है उसके अंदर ये जमीन कब्रिस्तान की है, बाकी जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो अवैध है। और अगर कोई भी अगर गलत डॉक्यूमेंट दिखाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसके खिलाफ मतलब जो और भी मामले दर्ज हो सकते हैं। तो यही कारण है अब जो ये पूरी कब्रिस्तान है, इसके आसपास जो मजार और मस्जिद है, उसको हटाने का नोटिस जो है वो प्रशासन ने दिया है। इसके अलावा साप्ताहिक बाजार जो वहां पर लगता है, उसको ना लगने की बात जो है वो प्रशासन ने कही है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है। तो अब अगर 15 दिन में ये तो बेशक संभल पर कितनी भी सियासत क्यों ना हो जाए, विपक्ष कितने भी नैरेटिव क्यों ना बना ले, लेकिन योगी सरकार का एक्शन संभल में बदस्तूर जारी रहेगा। अवैध अतिक्रमण किया है, गलत तरीके से जमीन पर कब्जा किया है, तो उस कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा।